सिमरन अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मध्यम वर्गीय परिवार में होने के कारण माता पिता ने उसकी हर वो कोशिश, हर वो चाहत को पूरी की थी जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों के लिए करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिमरन घर पर ही अपने कुछ बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। सिमरन का रंग गोरा था, वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। और साथियों, सिमरन के माता पिता उसे प्यार से सिमी कहा करते थे। सिमी अब जवान हो चुकी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसके लिए काफ़ी अच्छे रिश्ते आने लगे। वहीं सिमी के मामा ने एक लड़के के बारे में बात की उनके माता पिता से, और जिसका नाम राजेश था। राजेश किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर था। महीने के 70,000 रुपये कमाता था। सिमी के माता पिता को लड़के की फ़ोटो देखते ही लड़का पसंद आ गया। जब सिमी की माँ ने वो जो राजेश की तस्वीर सिमरन को दिखाई, सिमी को दिखाई, तो सिमी ने शर्माते हुए कहा, माँ, जैसे आप दोनों को पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। ये कहते हुए वो शर्माते हुए अंदर चली गई। अब क्या था, लड़की और लड़के के माता पिता मिले, शादी की तारीख तय हुई। सिमी के माता पिता बहुत खुश थे। उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही थी। बारात पूरे धूमधाम से की गई। अब सिमी अपने बचपन का घर छोड़कर एक नए घर में जाने वाली थी, और शादी के बाद उस नए घर में उसके साथ क्या क्या होने वाला था, कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले थे, और उस परिवार में वो कैसे एडजस्ट करेगी, ये सोच सोच कर ही सिमी कभी कभार घबरा जाया करती थी। अब शादी के बाद सिमी जब नए घर में आई, कुछ दिनों तक उसको अपने माता पिता की वहाँ पर याद आती, लेकिन धीरे धीरे वो घर के काम काजों में इतनी व्यस्त होती गई कि अपने माता पिता को दरकिनार कर वो अपने जो नए परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दिन के साथ साथ अब सिमी के काफ़ी महीने हो चुके थे शादी के बाद, लेकिन उसका पति राजेश, जो कि पहले उससे बहुत प्रेम किया करता था, धीरे धीरे में उसके व्यवहार में परिवर्तन देख काफ़ी बार ना सिमी परेशान हो जाया करती, और कभी कभी तो राजेश उससे चिड़ा चिड़ा सा रहता। अब राजेश का व्यवहार पहले जैसे नहीं था। वो सिमी से पहले जैसे प्यार नहीं करता, वह उससे बातें भी नहीं किया करता था। सिमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक बोझिल दिल और लेकर वो कभी कभार अपनी सारी भड़ास अपने कमरे में जाकर रोकर निकाल दिया करती, और हर दिन एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करती। सोचती कि शायद उसके जीवन में कुछ नया अच्छा हो जाए। काफ़ी बार सिमी ने नोटिस किया कि राजेश रात को खाना खाने के बाद सिगरेट पीने के बहाने छत पर चला जाया करता। वह फ़ोन पर घंटों घंटों किसी से बातें किया करता। जब सिमी ने राजेश से ये प्रश्न किया कि आप रोज़ाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो राजेश ने गुस्से से झल्ला कर जो सिमी को जवाब दिया, मेरे ऑफिस के फ्रेंड है, उसी से बातें करता हूँ, और तुम अपने काम से काम मतलब रखा करो, ज़्यादा CID बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सिमी हम अपना सा मुँह लेकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। एक दिन होली का था। राजेश और उसके कुछ दोस्त उसके घर पे पार्टी मनाने के लिए आए। रंग लगाने के बाद उसका एक दोस्त, जो कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक किए हुए था, सिमी के पास जाकर बोलता है, भाभी, आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राजेश न जाने क्यों उस घमंडी राखी से यही बातें करता है, और आप लगता है आप राजेश का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर मानो सिमी की जो कल्पना थी वो हकीकत बन चुकी थी। उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। जिस बात का उसे शक था कि उसका पति सिगरेट पीने के बहाने किसी से घंटों घंटों बातें किया करता था, अब वो हकीकत हो चुका था। अगली सुबह सुमी ने राहुल से पूछा, ये राखी कौन है और क्या लगती है आपकी? राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं?
सिमी कहती, मैं बीवी हूँ आपकी, आपको बताना पड़ेगा कौन है ये राखी। राहुल, देखो वो तुमसे पहले मेरी लाइफ में आई। सिमी, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। राहुल, बस जब मैं तुम्हें देखने आया तो तुम मुझे अच्छी लगी तो शादी कर ली। सिमी, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। जब राखी को सिमी ने कमीनी कहा तो राजेश मानो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सिमी को कमरे में बंद करके उसकी बहुत पिटाई की, उसे बहुत मारा। अब सिमी को पता चल चुका था कि उसकी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो चुकी है। उसके परिवार में उसकी सास के अलावा किसी को पता नहीं था, मतलब कि जो सिमी की सास थी वो हर बात से वाकिफ थी कि उसका बेटा क्या गुल खिला रहा है, लेकिन अपने बेटे के सामने वो एक शब्द भी नहीं बोलती। जब शाम को राजेश वापस आता है और रूम का दरवाज़ा खोला, उस दिन सिमी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उसने उसी हालत में खाना बनाया। सिमी ये सारी बातें अपने मम्मी पापा, खासकर अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो ये बात अपने मम्मी पापा को बताएगी तो उनको बहुत दुख होगा और वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इन सब से उसके अल्टीमेटली उसके परिवार को ही दुख पहुंचने वाला था। तो उसने ये सारी बातें जहर का घूंट बनाकर पी गई। अब धीरे धीरे राजेश सिमी के साथ नौकरानी वाला व्यवहार करने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर मारता, डांटता, डपटता, जिससे धीरे धीरे सिमी जो है कि डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन का शिकार होने लगी और उसके दिमाग में हर समय गलत गलत ख्याल आने लगे। अब वो ना समय पर खाना खा पाती, ना किसी से बात कर पाती, ना ही अपनी बातें अपनी जो दिल की जो परेशानियां हैं और जो उसके साथ चल रहा था उस घटना को किसी के साथ शेयर कर पाती। आखिरकार एक वो मनहूस दिन आ गया, एक ऐसा मनहूस दिन जिस दिन सिमी ने इस दुनिया से अलविदा करने की सोची और फांसी के फंदे को अपनाने की सोच ली। उसने अपने दुपट्टे को पंखे से लटकाया और रोते रोते अपने माँ बाप, परिवार और अपने इस नए परिवार को एक बार सोचकर आँखों में आंसू भरते हुए पंखे से झूल गई। अब वो ये बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि उसके पेट में राजेश का बच्चा पल रहा है। उसने उस बच्चे को, जो कि संसार में जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, वो इस बेरहम संसार को नहीं दिखाना चाहती थी और उसने आत्महत्या कर ली। सिमी के माता पिता की रो रो कर बुरा हाल था। वो क्या करे, उनके साथ ऐसा क्या हो गया, उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि उसने आत्महत्या कर ली। वो इन बातों को सोच सोच कर ही रोए जा रहे थे। उनका रोना सुनकर, उनके दुख को देखकर मानो सामने लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। घर में उसकी सास को सब कुछ पता था, लेकिन वो मौन थी। अब क्योंकि उसके मौन होने का कारण एक और भी था कि यदि वो कुछ बोलेगी तो उसके बेटे को सजा हो जाएगी। फिर भी कानूनी कार्यवाही हुई। उसके सास, ससुर और पति राजेश को जेल भेजा गया, लेकिन कुछ ही समय बाद राजेश अपने पैसों के दम पर जेल से बाहर आ गया और नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। और वो सभी लोग छूटकर एक ऐसी नई ज़िंदगी जीने लगे मानो उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। उनकी वजह से एक मासूम सी, नन्ही सी जान, जो कि जिसने अभी इस दुनिया में अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, वो भी चली गई। और एक ऐसी लड़की जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक नए ऐसे घर में, एक लालची, धूर्त और ऐसे कमीने लोगों के घर में आकर रहने लगी, अपने माँ बाप को भूलकर, और उनके लिए जीने लगी। जीते जीते एक दिन उसने इस जीवन को ही उनको सौंप दिया और उन लोगों के, उन धूर्त और बहसी लोगों के कारण आत्महत्या कर ली। जीवन में अच्छा दिखने वाला इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता और उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है।
और वही बुराई जिस दिन समाज के सामने आती है तो वो एक भयंकर रूप से किसी न किसी की ज़िंदगी को ले लेता है और सब कुछ किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ऐसा ही सिमरन यानी सिमी के साथ हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का हकीकत है और मुझे यूँ लगता है कि हर दूसरी महिला इस तरीके के कारणों का शिकार हो जाती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिससे आपने शादी की है अपने जीवन साथी का साथ दें, बाहरी प्यार, प्रेम, छल कपट इन चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, जब कभी भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा अन्य आ जाता है तो अक्सर वो ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाती है, यानी अधिकतर बसा बसाया घर ही बर्बाद होता है। तो दोस्तों, अपने परिवार के बारे में सोचें और कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार